इस वीडियो में पर्यावरण पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रकृति समीशां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समीशां सभी की प्राणियों के संरक्षण सबकी संरक्षा के लिए यत्न करती है। तो प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के संरक्षण के लिए प्रयास करती है। इयं सर्वान् पुष्याति विविधः प्रकारे। इयं सर्वान् विविधः प्रकारे पुष्यति सुख साधने च तर्पयति। ये सभी की अनेक प्रकार से विविध प्रकारे अनेक प्रकार से पुष्णाति पुष्ट करती है, सुख साधने च तर्पयति और सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशश्च चास्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तानेव मिलित्वा प्रकृत्या व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। वे सभी मिलकर या अलग पृथक रूप से अस्माकं पर्यावरण हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आव्रियते परिता समन्तात् लोको अनेन पर्यावरणम्। तो परिता समन्तात् चारों तरफ, परिता चारों तरफ, चारों ओर से अच्छी प्रकार से जिसके द्वारा लोको अनेन यह संसार आवृत है, ढका हुआ है, इति पर्यावरण वह पर्यावरण कहलाता है। कि चारों ओर से अच्छी प्रकार जिसके द्वारा लोक आवृत किया गया है वह पर्यावरण कहलाता है। यथा अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षति तिष्ठति। जैसे अजात शिशु अजन्मा शिशु मातृगर्भे माता के गर्भ में सुरक्षित तिष्ठति सुरक्षित रहता है। तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षो। उसी प्रकार मानव मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं। परिष्कृत शुद्ध, प्रदूषण रहित, शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण अस्मभ्यम हम सबको, हमारे लिए सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रदाति। सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार अच्छे विचार, सत्य संकल्प और शुभ सामग्री प्रदान करते हैं। शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करते हैं। प्रकृति कोपः आतंकितः जना किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति के कोप से आतंकित डरा हुआ व्यक्ति, आतंकित व्यक्ति जना किम कर्तुम क्या करने में समर्थ हो सकता है। कि प्रकृति के कोप से आतंकित व्यक्ति क्या कर सकता है। जलप्लावने अग्निभये भूकंपे वातचक्रे उल्कापातादि श्रमतस्य मानवः क्व मंगलम। जलप्लावने, जल मतलब बहुत अधिक बारिश हुई तो बाढ़, अग्निभय आगजनी हो गई, आग लगी, भूकंप आया, वातचक्र तूफान आया, उल्कापात आकाश से पुर्जे गिरते हैं, आदि से संतप्त मनुष्य का मंगल कहाँ है। कि बाढ़, आगजनी, भूकंप, तूफान तथा उल्कापात आदि के द्वारा पीड़ित मनुष्य का शुभ कहाँ है। फिर से देखते हैं। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयास करती है। ये सभी को अनेक प्रकार से पुष्ट करती है और सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। वे सभी मिलकर या पृथक रूप से भी हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। चारों ओर अच्छी प्रकार से जिसके द्वारा लोक आवृत किया जाता है वह पर्यावरण कहलाता है। जिस प्रकार अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमको सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक शुभ सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति के कोप से डरे हुआ मनुष्य क्या कर सकता है। बाढ़, आगजनी, भूकंप, तूफान तथा उल्कापात आदि के द्वारा पीड़ित मनुष्य का शुभ कहाँ है। अतएव प्रकृति अस्माभिः रक्षणीया।
इसलिए हम सब के द्वारा अस्माभिः हम सब के द्वारा प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, इसी से ही पर्यावरण रक्षित होगा, इसी से पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोक मंगल शशीन ऋषियो वने निवसन्ति। प्राचीन काल में भी लोक मंगल, संसार के कल्याण को चाहने वाले, संसार के कल्याण की इच्छा रखने वाले के कारण ही ऋषि वने वसन्ति, वन में रहते थे। यतो ही क्योंकि वने एव सुरक्षितम पर्यावरण उपलब्ध, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। विविधा वेगा कलकूजितस्तत्र च श्रोत रसायनम ददाति। विविधा वेगा, बहुत से पक्षी, अनेक प्रकार के पक्षी, कलकूजित, अपनी सुंदर ध्वनियों से, तत्र वहाँ, श्रोत रसायनम ददाति, कानों को प्रिय लगने वाले, श्रोत कानों को प्रिय लगने वाली वस्तु प्रदान करते हैं। जब पक्षियों की आवाज़ होती है तो वो सुनने में अच्छी लगती है कि अनेक पक्षी सुंदर ध्वनियों के द्वारा कानों को प्रिय लगने वाली वस्तु प्रदान करते हैं। सरितो गिरि निर्झरश्चामृत स्वादु निर्मलम जलम प्रविशति। सरिता नदी, गिरि पर्वत, निर्झर झरने, तो नदियाँ, पर्वत और झरने अमृत स्वादु अमृत के समान निर्मल जल, शुद्ध जल प्रदान, जलम प्रयच्छति, शुद्ध जल प्रदान करते हैं। नदियाँ, पर्वत और झरने अमृत के समान निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्षा लता फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठकानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष, पेड़, लता, बेल, फल पुष्प तथा ईंधन, लकड़ी के लिए हम ईंधन जलाने के काम आते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी, बाहुल्येन समुपहरति, ईंधन के लिए लकड़ी अधिकता से उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। हमें वन से ही मिलता है तो एक तरीके से हमें वहाँ से उपहार मिला। शीतल मंद सुगंध पवन पवना औषध कल्पम प्राणवायु प्रत्येक। शीतल मंद धीमी सुगंधित, वन पवना, वन की पवन, जो वन में शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है, औषधि कल्पम, औषधि के समान प्राणवायु को वितरित करती है। शुद्ध हवा में सांस लेना है तो वहाँ पर शुद्ध हवा मिलती है। तो शीतल मंद और सुगंधित वन की पवन औषधि के समान प्राणवायु को वितरित करती है। फिर से देखते हैं, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, इससे पर्यावरण रक्षित होगा। पुराने समय में लोक मंगल की इच्छा करने वाले ऋषि वन में ही रहते थे, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। अनेक पक्षी सुंदर ध्वनियों के द्वारा कानों को प्रिय लगने वाली वस्तु प्रदान करते हैं। नदियाँ, पर्वत और झरने अमृत के समान निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्ष, लता और फल, पुष्प तथा ईंधन के लिए लकड़ी अधिकता से उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। शीतल मंद और सुगंधित वन की पवन औषधि के समान प्राणवायु को वितरित करती है। परंतु स्वार्थ अंधो मानवस्तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थ अंधो, अपने स्वार्थ में अंधा मनुष्य, तदैव पर्यावरण, उसी प्रकार वही पर्यावरण को अद्यम नश्यति, पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयति। स्वल्प लाभाय, अपने अल्प थोड़े से लाभ के लिए बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करते हैं। यंत्रागाराम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यति। कारखानों का विषाक्त जहरीला जल नदी में गिराते हैं। येन मत्स्यादीनाम जलाचरणाम क्षणेव नाशो जायते, जिससे मछली आदि जल में रहने वाले जीवों को पल भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, और नदियों का जल भी पीने योग्य नहीं रहता। वन वृक्षा निर्विवेकम विद्यन्ते व्यापार वर्धनाय। व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के पेड़ निर्विवेक, बिना विवेक के काटते जाते जा रहे हैं। तो वन के पेड़ बिना विवेक के काटे जा रहे हैं व्यापार के लिए। तो व्यापार बढ़ाने के लिए वृक्षों को विवेक रहित होकर काटा जा रहा है। येन अवृष्टि प्रवर्तते, जिससे वृष्टि का अभाव होता है, बारिश का अभाव होता है, बारिश नहीं होती। वन पशवश्च शरण रहता ग्रामेषु उपद्रवम विद्याति।
और वन के पशु शरण रहित होकर गांव में उपद्रव करते हैं। जब उनको वन में रहने को नहीं मिलेगा, पेड़ कट जाएंगे, तो वो गांव में आएंगे और वहाँ पर उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तकान संकटापन्नो जायता। शुद्ध वायु भी पेड़ों के काटने के कारण संकट में ग्रस्त हो गई है। जब पेड़ नहीं होंगे तो शुद्ध वायु नहीं आएगी, तो शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटने के कारण संकटमय हो गई। एवं भी स्वार्थ अंध मानवः विकृतिम उपगतः प्रकृतिरेव तेषां विनाशकर्त्री संजाता। इसी प्रकार स्वार्थ अंध मानवः, स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा विक्रय उपगता, विकार को प्राप्त प्रकृति ही तेषां विनाश करती संजाता, उनके विनाश को करने वाली बन गई है। पर्यावरणे विकृति उपगते जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्या च। पर्यावरण में विकृति उत्पन्न हो जाने पर अनेक रोग और भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। तत्सर्वम इदानीयम चिंतनीयम प्रतिभाति। ये सब ये चिंता के योग्य है। फिर से देखते हैं। परंतु स्वार्थ में अंधा मानव उसी प्रकार से आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। कारखानों का जहरीला जल नदियों में गिरता है, जिससे मछली आदि जल में रहने वाले जीवों का पल भर में ही नाश होता है। नदी का जल भी सर्वथा पीने योग्य नहीं रहता। वृक्षों को वन में विवेक रहित काटा जा रहा है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जिससे वृष्टि का अभाव होता है। वन के पशु शरण रहित होकर गांव में उपद्रव करते हैं। वृक्षों को काटने से शुद्ध वायु संकटग्रस्त हो गई है। इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा विकार को प्राप्त प्रकृति ही उनका विनाश करने वाली बन गई है। पर्यावरण के विकार को प्राप्त हो जाने पर अनेक रोग और भीषण समस्याएं होती हैं। यह सब चिंता के योग्य है। धर्मो रक्षति रक्षिता इत्याश वचनम। रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है, ये ऋषियों का वचन है। आशवचनम ऋषियों का वचन है। पर्यावरणस्य रक्षणमपि धर्मस्यैवांगम् इति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। ततएव वापि कूप तड़ागादि निर्माणम देवयानम विश्राम गृहम आदि स्थापनस्य धर्म सिद्धे स्रोत रूपे अंगीकृतम। तब से ही वापी, बावड़ी, कूप, कुएं, तड़ाग, तालाब आदि का निर्माण तथा मंदिर, देवायन और विश्राम गृह, मंदिर व विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धि, धर्म की सिद्धि के स्रोत रूपेण अंगीकृतम, धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। तब से ही बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण तथा मंदिर और विश्राम गृह आदि की स्थापना को धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कुक्कर, सूपर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा, कुत्ता, सुअर, सर्प, सांप, नकुल, नेवला आदि स्थलचर, इस पृथ्वी पर चलने वाले, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतिया जलाश्चरा रक्षणीय, और मत्स्य, मछली, कच्छप, कछुआ, मकर प्रगति, मगरमच्छ आदि जल में रहने वालों की भी रक्षा करनी चाहिए। यतस्थे स्थल मल नानोदीनो जलम अपहरणश्च, क्योंकि ये भूमि के मल को और जल के मल को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षणेव संभवति लोको रक्षेति न संशता। प्रकृति की रक्षा करने से ही प्रकृति रक्षेव संभवति, प्रकृति की रक्षा करने से ही लोक रक्षेति संभवति, लोक की रक्षा संभव होती है। न संशया, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर से देखते हैं। रक्षा किया जाता हुआ धर्म ही रक्षा करता है, ये ऋषियों का वचन है। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। तब से ही बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण तथा मंदिर व विश्राम गृह आदि की स्थापना को धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलचरों की
तथा मछली, कछुआ और मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये भूमि के मल को तथा जल के मल को दूर करने वाले होते हैं। प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही लोक की रक्षा होती है, इसमें संदेह नहीं है।